So hello everyone, a very hearty welcome you all on this mind blowing channel that is my channel. So आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं? अ टाइगर इन दी जू। इसके राइटर आप में बताएंगे, किसमें बताएंगे? कमेंट्स में। ओके, तुरंत बताइए। कमेंट में लिखने से क्या होगा, आपकी जो एक्यूरेसी रहेगी वो तेज होगी और आपको याद रहेगा मैंने कमेंट्स में क्या लिखा था, राइटर का नाम और चैप्टर के नेम के साथ लिखिएगा। ओके, सो अ टाइगर इन दी जू। यहाँ पे दो टाइगर की बात की जा रही है। जो पहले जो टाइगर हैं आपको बताते हैं, 1 2 एंड 3, 1 2 3। पहले टाइगर है, कौन है पहला टाइगर? जो एक केज में रहता है। ये हमारे पहले टाइगर है, सॉरी पहले टाइगर जो अपने नेचुरल हैबिटेट में इधर उधर घूम सकता है पूरे तरीके से, चाहे जहाँ इधर उधर। और एक टाइगर है हमारे, ये क्या, ये केज में बंद है, जिसकी स्ट्रेंथ हम लोग ने कैद कर दी। कहाँ कैद कर दिया है? केज में। सो ये हो गए हमारे डिफरेंस बिटवीन टू टाइगर। दैट इज वन टाइगर वेयर द टाइगर कहाँ पे है? टाइगर केज में। केज में नहीं, फ्रीडम में है, फ्री है पूरा, अपने नेचुरल हैबिटेट में है। और दूसरा जिसको जिसकी फ्रीडम फ्रीडम और स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ हम लोग ने क्या कर ली है? छीन ली है। किसने छीनी है? मानव ने। ओके, अब दुनियादारी से अगर हट गए हो तो आइए पढ़ लेते हैं इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। सो देखते क्या है इसमें। जो फर्स्ट स्टैंडा, ये हमारा क्या है? फर्स्ट स्टैंडा। यहाँ पे जो हमारे पोएट हैं, पोएट के नाम आप कहाँ पे शो करेंगे? पोएट के नाम आप कहाँ पे शो करेंगे? कमेंट में, पिन कमेंट में आपको राइट करके बताना है पोएट का नाम। सो ये हमारा जो है फर्स्ट स्टैंडा है। फर्स्ट स्टैंडा में पोएट बात करते हैं, जो टाइगर है वो हमारा कहाँ है? केज में, यानी कि चार दीवारी के अंदर। और जो सेकंड स्टैंडा है, यानी कि वहाँ पे कहाँ पे आते हैं पोएट? वहाँ पे एक टाइगर के नेचुरल हैबिटेट में आते हैं, जहाँ पे जो टाइगर है हमारा वो फ्रीली कहीं पर भी मूव कर सकता है। लेकिन यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि टाइगर जो है हमारा वो केज में, यानी कि पिंजरे में बंद है। सो आइए देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ही, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ही क्या है? पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे यूज कर दिया गया पोएटिक डिवाइस का। यहाँ पे क्या है? पर्सोनिफिकेशन। सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस की मैंने एक नेक्स्ट वीडियो बना के रखी है, जो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। सो ही स्टाल्स, स्टाल्क यानी कि चलना, यानी कि वॉल्क करना। इन हिज विविड स्ट्राइप, विविड मतलब धारी, मतलब कि जो है टाइगर है। अब देखिए हमारा टाइगर कैसे होता है। टाइगर हमारा समझ लीजिए ऐसे, और ये हो गई पूंछ। हमारे टाइगर में जो ये स्ट्राइप्स होती है, ये लकीरें, धारियां, ये होता है विविड स्ट्राइप्स। यानी कि कई, विविड मतलब कई तरह, स्ट्राइप्स मतलब ये हो गया, क्या हो गया? जो हमारी धारियां होती हैं, स्ट्राइप्स मतलब। ओके, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, यानी कि जो केज है, जो हमारा टाइगर है वो तो बंद है। कहाँ पे बंद है? पिंजरे में। किस लिए बंद है? ये उसकी स्ट्रेंथ हम लोग ने वहां पे दबा के रख दी है। कहाँ पे? केज में। किस लिए बंद है? क्योंकि जो चिड़ियाघर की तरह होता है, क्या होता है कि हम जो ह्यूमन बीइंग है जाते हैं वहां पे देख के चले जाते हैं। सो द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, यानी कि जो टाइगर है वो चलता है अपनी चार दीवारी के अंदर, फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, यानी कि कुछ ही कदम चल पाता है, थोड़ा इधर फिर लेफ्ट से राइट, थोड़ा थोड़ा चलता है। सो ऐसा किस लिए? क्योंकि हम लोग ने उसकी स्ट्रेंथ को बांध के रख दिया है। सो ऑन दी पैड्स ऑफ वेलवेट कॉइन। सो पैड्स मतलब उसके पंजे, यानी कि इसको कह सकते हैं पाउज। पाउज मतलब पंजा, पाउज। पाउज ऑफ वेलवेट क्वाइट, वेलवेट मतलब सॉफ्टली, सॉफ्ट यानी कि मटमल के जैसा, इसको कह सकते हैं हम लोग सॉफ्ट। क्वाइट मतलब शांत। सो इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट रेज इसका क्या मतलब हो गया? इसका तो मतलब मैंने बता दिया है, शांत। रेज का मतलब, थोड़ा आप ढूंढिए, रेज का मतलब होता है गुस्सा, यानी कि एंगर होना, यानी कि गुस्सा होना।
सो यहाँ पे क्या होता है ना, जो टाइगर है वो तो केज में बंद है, उसकी जितनी भी स्ट्रेंथ है उसको भी हमने कैद के रख दिया है, लेकिन उसका जो गुस्सा भरा है ना, अभी देखिए अगर टाइगर को हम लोग पिंजरे को खोल दें तब देखिए क्या क्या होता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टाइगर को बंद करके रखे हैं, उसकी स्ट्रेंथ छिप गई है, और जो उसका एंगर है ना वो उसको एकदम शांत तरीके से दबा के रखा है। और अगर उसको खोल देते हैं पिंजरे को तब देखिए क्या होता है। सो राइटर हमारे ये डिस्क्राइब कर दिए, मैंने भी डिस्क्राइब कर दिया। तो अब क्या बनता है, अब एक लाइक बनता है। सो इसके बाद अब क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं। अब देखते हैं क्या देखते हैं, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। इससे पहले वाले स्टैंजा में जो हमारे पोएट थे वो कहाँ पे थे, वो केज में थे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो टाइगर है हमारा वो कहाँ पर है, वो अपने नेचुरल हैबिटेट में है। तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। ही कौन है, यहाँ पे टाइगर। टाइगर को कहाँ होना चाहिए था, यानी कि इससे पहले वो केज में, लेकिन उस केज की जगह कहाँ होना चाहिए था, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। शैडो के पीछे छिपना चाहिए था। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस, यानी कि बड़ी बड़ी झाड़ियों के पीछे उसको छिपना चाहिए था। किस लिए छिपना चाहिए था, नियर द प्लम्प डियर, यानी कि मोटा डियर, यानी कि डियर, डियर मतलब आप हमें बताएंगे। सो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस, यानी ग्रासेस के पीछे मुझे उसको टाइगर को छिपना चाहिए था। नियर दी वाटर होल, जहां पे इसको वाटर होल के पास छिपना चाहिए था। किस लिए, वेयर प्लम्प डियर पास, वहां जहां पे एक प्लम्प मतलब होता है मोटा, यानी कि फैटी, फैटी होता है। सो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसे शैडो के पीछे छिप जाना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस, लॉन्ग ग्रासेस में उसको छिप जाना चाहिए। किस लिए छिप जाना चाहिए, कहाँ पे छिप जाना चाहिए, वाटर होल के पास। किस लिए छिप जाना चाहिए, मोटे हाथी का शिकार करने के लिए, सॉरी मोटे हाथी नहीं, मोटा डियर का, मोटे डियर का शिकार करने के लिए उसे छिप जाना चाहिए। लेकिन इसके बजाय हमारा जो टाइगर है वो कहाँ पे है, केज में है। सोचिए कितनी बुरी बात है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम ही लोग ने तो बनाया है ये रूल, मतलब हमने नहीं, हमसे पहले वाले लोगों ने तो बनाया है। सो ये हमारा होता है पहला, नहीं सेकंड स्टैंजा कंप्लीट। सो थर्ड स्टैंजा देखते हैं। He should be snarling around houses at the jungle edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. तो सर, सो भैया इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ही शुड बी स्नालिंग अराउंड हाउसेस, यानी कि जो जंगल के इज होते हैं, यानी कि हमारा जंगल रहता है, जंगल की सड़क होती है, जंगल जो विलेज होता है, तो फिर यहाँ पे जंगल के इट्स पे, यानी कि घाटी पर जो कुछ यहाँ पे कुछ विलेज रहते हैं, तो विलेज से जब टाइगर वगैरह निकल जाता है तो जो विलेज के लोग होते हैं वो डर जाते हैं। किस लिए डर जाते हैं, बेयरिंग इज वाइट फैंग्स, फैंग्स मतलब टीथ, यानी कि उसकी दांतों को देखकर, हिट क्लॉज, उसके क्लॉज को देखकर, और टेरराइजिंग द विलेज, जिससे जो विलेज के लोग होते हैं वो डर जाते हैं। इससे पहले हमारा जो टाइगर था वो कहाँ पे था, केज में था। वहां पे जो केज में था वहां पे जब लोग जाते हैं उन्हें देखते हैं तो उन्हें तो डर लगता नहीं है, लेकिन जब विलेज में कोई अगर टाइगर निकल आता है तो सोचिए एकदम भगदड़ मच जाती है, क्या भाई टाइगर आ गया, टाइगर आ गया। लेकिन जब हम देखने जाते हैं वहां पे कुछ नहीं, वहां पे क्योंकि वो केज में बंद है, उसकी स्ट्रेंथ हम उसकी स्ट्रेंथ हमने छीन ली है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ उसके पास है, वो जब चाहे जहां अपनी मर्जी से जा सकता है। यही हो गया, मिलते हैं थर्ड, नहीं थर्ड स्टैंजा में। ओके, जो हमारे टाइगर थे, इससे पहले वाले स्टैंजा में, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स एंड क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज, यानी कि विलेज में जो टाइगर था वो डरा रहा था, लेकिन उसके बजाय जो हमारा थर्ड स्टैंजा है, बट ही लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन उसके बजाय उसको वहां होना था, लेकिन उसके बजाय यहाँ पर है, कहाँ पर है, बार्स में, यानी कि कॉन्क्रीट सेल में। बट ही लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, कॉन्क्रीट मतलब सीमेंटेड जो सेल होता है, सीमेंटेड, ही स्ट्रेंथ बिहाइंड दी बार्स, यानी कि उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है वो बार्स के पीछे है, यानी कि उसी कंक्रीट सेल में छिपी हुई है। स्टाल्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, तो यहाँ पे जो टाइगर है वहाँ पे जो उसका रेंज है, यानी कि जो कंक्रीट सेल है उतने में ही वॉल्व करता है, उसको इसकी लेंथ देखता है क्या कैसे है, ये स्टार्टिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, उसकी उसकी जितनी दूरी है उस केज की उतने में वॉल करता रहता है। वॉल करते करते क्या इग्नोर करता है, विजिटर्स को, कि वो मुझे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं कोई मतलब नहीं है, मेरा काम मेरा जो काम है वो मुझसे छीन लिया गया है और मैं
वाल कर रहा हूँ, ऐसा टाइगर सोचेगा। सो बट ही लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन उसकी बजाय कंक्रीट सेल में लॉक कर दिया गया, उसकी स्ट्रेंथ उससे छीन लेगी मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ है वो उसके बार्स के पीछे है, यानी कि उस केज के अंदर है, स्टार्टिंग द लेंथ ऑफ द केज, और उसी लेंथ के जो केज है, जो पिंजरा है, उसी में उसकी जो लेंथ, उसकी लेंथ जितनी है उतने में ही टाइगर क्या कर रहा है, वाल कर रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स को इग्नोर करते हुए, कोई मतलब नहीं, विजिटर कोई आए कोई जाए कोई मतलब नहीं। मिलते हैं, इसका ये कौन सा है, थर्ड है। फोर्थ स्टैंजा का देखते हैं क्या होता है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. So he hears the last voice at night, यानी कि जो hears the last voice यानी कि जो लास्ट अंतिम आवाज थी वो सुनता था कब, रात में। क्या सुनता था जी, पेट्रोलिंग कार्स यानी कि घूमती हुई कार का सुनती थी आवाज। जो होता नहीं है, जो हमारे जू होते हैं, वो लास्ट में जब गार्ड्स जाते हैं देखने अपनी कार से क्या हो रहा है, क्या कैसे है, उसकी आवाज ही सुनता था। एंड स्टेयर्ड विथ हिज ब्रिलियंट आइज, ब्रिलियंट आइज यानी कि चमचमाती आंख से उसको लगातार एक टक देखता रहता। कौन देखता रहता, टाइगर। एंड द ब्रिलियंट स्टार्स, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, जो कि स्टार थे, ब्रिलियंट स्टार्स जो आसमान के थे, उसको देखता रहता था। ओके, ये हमारा कंप्लीट होता है। क्या कंप्लीट होता है, अ टाइगर इन द जू, दैट इज रिटन बाय, ये आप बताएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं हम किस पे, दी स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। आप उसको जाके उसको देख पास कर सकते हैं।